दोस्तों, आज हम पर्यावरण का एक टॉपिक करने वाले, छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। और इसमें इम्पोर्टेंट जो एक्ट हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला है प्रोजेक्ट चीता। तो प्रोजेक्ट चीता जो आया था, कब आता है ये? तो ये आया था 2022 में, ठीक है। प्रोजेक्ट चीता 2022। अगला है गंगा नदी डॉल्फिन परियोजना 2009 में आया था, एक्ट बना था 2009 में। अगला है गिद्ध संरक्षण परियोजना। तो गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006 में। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डॉल्फिन परियोजना, तो डॉल्फिन परियोजना 2020 में। अगला हमने इससे पहले पढ़ा क्या चाहिए, तो गंगा नदी डॉल्फिन परियोजना, और उसके बाद सिर्फ पढ़ा हम लोग क्या चाहिए, डॉल्फिन परियोजना, ये 2020 में है। और गंगा नदी डॉल्फिन परियोजना कितना है, 2009 में। अगर हाथी परियोजना की बात करें तो 1992 में ये बना था, ठीक है। गैंडा परियोजना और हिम चीता परियोजना, ये दोनों को साथ में याद रखिए। गैंडा और हिम चीता, ये दोनों 1987 में। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि हमने यहाँ पे हिम चीता पढ़ा है, इससे पढ़ा क्या है, प्रोजेक्ट चीता। तो प्रोजेक्ट चीता सिर्फ बोलेगा तो आपका चल जाएगा 1922 में, 2022 में। प्रोजेक्ट चीता की बात करेंगे तो ये 2022 में। और हिम चीता की बात करेंगे तो 1987 में। और गैंडा की बात करेंगे तो 1987, माने गैंडा और हिम चीता दोनों 1987 में है। कछुआ और घड़ियाल, ये भी दोनों एक साथ याद रखिए। कछुआ और घड़ियाल दोनों को एक साथ। तो कछुआ क्या है, तो कछुआ भी जो आपका घड़ियाल, ये दोनों 1975 में। आप किसी को पकड़ लीजिए, दिमाग में रखिए, दोनों कहाँ पाया जाता है, तो पानी में पाया था। तो कछुआ और घड़ियाल कितना, 1975 में। इस तरह से याद रखिएगा तो याद बढ़िया से रहेगा। जिस तरह से ऊपर वाला बोला कि गैंडा और हिमचीता, गैंडा कहाँ पाया जाता है, तो असम में। काजीरंगा जो है उसके लिए फेमस है खास करके। तो ये भी ऊपर साइड में, स्टेट ऊपर में, हिमालयन क्षेत्र का है। हिमचीता ये भी ऊपर ही। तो चीता हिम का मतलब क्या, बर्फ़, जहाँ पे बर्फ़ वगैरह ठंडा प्रदेश हो, तो ये हमारा नॉर्थ इंडिया ऊपर पाया जाता है। तो ये इसीलिए हम लोग इसको बस याद करने का तरीका बता रहे हैं, 1987। आइए दोनों भी देखेंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा, 1975। बाघ चीता अभ्यारण्य ये 1973 में, याद रखिएगा। बाघ चीता अभ्यारण्य की बात बोलेगा तो 1973 बाघ बोला। अभी 2-3 इसमें छूट गए हैं, उसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। बाकी बाद में जो वीडियो आएंगे उसको समय समय पे हम करते रहेंगे। बाघ परियोजना 1973 में। गिर परियोजना 1972 में आती है, इसे आप याद रखिएगा। यहाँ पे एक चीज़ और, 1972 में एक चीज़ और आया था जिसको बोलते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 में आया था। इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, अभी चर्चा करेंगे। अगर कहिएगा तो अभी हम लिख देते हैं, ठीक है। इसको अगर वन्य जीव लिखे हैं तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये कब आया था, तो 1972 में। तो ए भी 1972 में है और गिर भी 1972 में। तो ये कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। अगला क्या हुआ क्वेश्चन, हंगुल परियोजना। तो हंगुल परियोजना 1970। ये हम जो एग्ज़ाम में, खास करके बिहार एग्ज़ाम में ये चीज़ें आती है। और अगर कुछ इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं तो दो तीन चीज़ें और देख लीजिए थोड़ा सा। एक आता है वाटर पॉल्यूशन एक्ट, POLLU, कब आया था ये, 1974 में। ये आप याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 1974 में, ठीक है। और एक याद रखिएगा, एक और क्वेश्चन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन
फॉरेस्ट CONSCRVATION कंजर्वेशन एक्ट, ये कब आया था? तो आपका आता है 1980 में, ये याद रखिए। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, हिंदी बोलेंगे वन संरक्षण अधिनियम। इसका अगर हिंदी में लिखेंगे तो वन संरक्षण अधिनियम, ठीक है, ये याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन मैं बता देता हूँ अगला, ये भी इम्पोर्टेंट अभी भी आई है। अगला क्वेश्चन है एयर पॉल्यूशन एक्ट। ये आपका कब आया था? 1981 में। तो इसको याद रखिए, 1981 में आया था एयर पॉल्यूशन एक्ट, वायु प्रदूषण अधिनियम। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा। और एक और बता देते हैं यहाँ पे, ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें वहाँ पे चर्चा नहीं हो पाया है, जो कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ। अगला जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन PROTECTION प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था आपका? तो ये आ गया था 1986। ये इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। एक और क्वेश्चन बता देते हैं हम लोग। NGT आप लोग जानते हो, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जिसको बोलते हैं, NATIO, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल शॉर्टकट में। ये आया था आपका इतना 2010 में, ठीक है। तो ये हमने कुछ छोटी सी चीज़ें हमने ख़त्म कर दिया है। इसके बाद जैसे होगा इसके बाद और हम करेंगे। धन्यवाद।